बच्चों, झुम्पा लाहिड़ी, जी हाँ, एक ऐसी कहानीकार जो भारतीय पारंपरिक भारतीयों को जो कि विदेशों में जाके बस गए हैं, उनकी भावनाओं को लिखने की कलम इनकी बहुत ही अच्छी है। और हम जो ये एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट, ये कहाँ से लिया गया है बच्चों? हमने फर्स्ट पार्ट में इसका डिस्कशन किया गया था। जी हाँ, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, जो कि 1999 में लिखा गया था। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के बारे में हम बात करें तो ये जो है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये जो है पोयम, ये अगर हम बात करते हैं 1999 में है। और सबसे बड़ी बात है 2000 में बेस्ट सेलर का खिताब ये ले चुकी है। जी हाँ, इतनी अच्छी जो स्टोरी है उसी का एक्सट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं। 1967 लंदन बॉर्न झुम्पा लाहिड़ी मैडम, जो कि बंगाली बेस्ड थी, न्यूयॉर्क में एट प्रेजेंट अपने हस्बैंड और बेटे के संग रह रही हैं और लगी हुई हैं अपने भारतीयों को जो कि विदेशों में सेटल हो गए हैं। बट उन्होंने अपने इमोशंस को, उन्होंने अपने ट्रेडिशंस को, उन्होंने अपने कल्चर को कहीं पे भी नहीं छोड़ा है। उन्हीं के बारे में बात करती हैं मैम और उन्हीं के बारे में लिखती हैं। हम आपको बताएं, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो है उसको पुलित्ज़र अवार्ड के अलावा बहुत सारे अलग अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और हम कह सकते हैं झुम्पा लाहिड़ी मैडम ने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने आप की इतनी अच्छी पहचान बना रखी है कि वी इंडियंस आर ऑलवेज प्राउड ऑन हर। तो उन्हीं की जो स्टोरी है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पहले कई पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, इट मीन्स 4 पार्ट्स हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा, जो नरेटर है झुम्पा लाहिड़ी मैडम नरेटर के थ्रू अपनी बात कह रही हैं। नरेटर वही व्यक्ति हैं जो इंडिया से 1964 में अब्रॉड गए थे, एसएस रोमा नाम के जो इटालियन शिप है उसके ऊपर गए थे। और उनका जो कैबिन था वो कौन सा था बच्चों? यस, रिकॉल दैट वन आल्सो। उनका जो कैबिन था वो जस्ट एसएस रोमा इंजन के पीछे वाला 3rd क्लास कैबिन था, जिससे उन्हें कई बार घुटन होती थी। और हम अगर कहें कि इंडिया जो है, इंडिया के आसपास के जितने भी सी हैं, तीनों सी को इन्होंने कवर किया है। और लास्ट में वो इंग्लैंड पहुंचे थे। वहाँ पे स्ट्रगलिंग लाइफ जो लोग जी रहे थे, ज़्यादातर बंगालीज फैमिली थी और बंगालीज फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक संग वहाँ पे रहते थे। और ऐसे लोग रहते थे जो कि स्ट्रगलिंग लाइफ है, उनके पास पैसे बहुत कम है, कुछ वहाँ पढ़ाई के पर्पज़ से गए हैं और कुछ वहाँ पे अपने जॉब के लिए गए हैं। हम क्या देखते हैं कि वो लोग रूम शेयर करते हैं, इवन टॉयलेट्स भी शेयर करते हैं। हम क्या देखते हैं कि उनके यहाँ पे वीकेंड्स में ग्रीन ग्रोसर्स और जो ट्यूब के अंदर उन्हें पीपल्स मिले थे। जी हाँ, याद करिए, सब्जी मंडी में कई बंगालीज उनको मिले थे, कई इंडियंस मिले थे। उसी तरह से ट्यूब वेसल हमने आपको बताया था बच्चों कि अंडरग्राउंड जो ट्रेन चलती है उसको कहा गया है, ना कि टायर के ट्यूब्स को कहा गया है यहाँ पे रिलेटेड टू दिस स्टोरी। तो हम क्या देखते हैं कि वो जो वेसल में भी, ट्यूब वेसल में लोगों को मिले थे, वो लोग भी वीकेंड में नरेटर के उधर रूम पे आ जाते हैं। सब लोग मिलके बहुत सारी एग करी बनाते हैं और टेबल के ऊपर कागज़ रखकर हाथों से ही खाते हैं। बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था। एक लाइन को ब्रीफली सर ने हमें बताया है, नरेटर ने। और हम क्या देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम बीइंग इनका एक परमानेंट जॉब लग जाता है MITs में। और फिर ये क्या सोचते हैं कि मुझे अब तो एक नया घर मिल ही जाएगा। और इस तरह से नए घर की जो बातें हैं वो की जाती हैं, नए घर की पूरा तहकीकात की जाती है। नया घर इनको मिल जाता है, नया घर मिल जाता है जो कि ओनली एंड ओनली $8 इन अ वीक के ऊपर होता है। और वहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक ओल्ड लेडी रहती हैं जिनका नाम है मिसेस क्रॉफ्ट। ये जो ओल्ड लेडी हैं ये उस घर में अकेली रहती हैं और ये कंडीशन रखती हैं क्या, सबसे पहले तो आप किराया टाइम पे दोगे, और सेकंड कंडीशन इनकी एक और है बच्चों, एक नहीं 2 कंडीशंस है। यस, सेकंड कंडीशन है लेडीज आर नॉट अलाउड। नरेटर महोदय कहते भी हैं कि मिसेस क्रॉफ्ट
मैं एक मैरिड वो हूँ, वो अपने वाइफ का सारा डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। माया है, सांवले रंग की है, 27 की हो चुकी थी, तब तक उनकी मैरिज नहीं हुई थी, बट लेटर ऑन मेरी उनसे शादी हुई है, बहुत अच्छी है, और कई सारे उनके एडजेक्टिव्स, पेंटर है, एजुकेशन में भी अच्छा काम करती हैं, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छा करती हैं, और टैगोर की जो पोएम्स है उनको भी गा लेती हैं। तो कई सारे विशेषताओं के साथ वो माया के बारे में बताते हैं। बट मिसेस क्रॉफ्ट जो है वो कीप साइलेंट मोड पे रहती हैं। इट मीन्स लेडीज आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन मिसेस क्रॉफ्ट्स हाउस। तो ये सब होता है। नरेटर भी सोच लेते हैं कि अभी तो माया को ग्रीन कार्ड बनने और पासपोर्ट में टाइम लगेगा, तब तक मैं यहाँ पे हूँ, आफ्टर दैट टाइम आई विल स्विच ऑफ टू अनदर वन। और यहीं पे हम क्या देखते हैं, मिसेस क्रॉफ्ट की एक सबसे बड़ी विशेषता, मिसेस क्रॉफ्ट जो हैं हमेशा क्या कहती हैं कि जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने मून पे झंडे गाड़ दिए हैं, और इस चीज़ से वो बहुत प्राउड फील करती हैं। और नरेटर महोदय को भी बार बार कहते हैं से स्प्लेंडेड, से स्प्लेंडेड, बहुत ही तरह। और नरेटर महोदय भी उनका बराबर साथ देते हैं कि हाँ, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अद्भुत काम अमेरिका वालों ने किया है। एक दिन नरेटर महोदय सुन भी लेते हैं कि जब मून से वापस अमेरिकन्स आए थे तो वो झंडा वहाँ से वापस उतार कर ले आए थे, बट उन्होंने मिसेस क्रॉफ्ट को ये बात बिल्कुल नहीं बताई। क्यों नहीं बताई, ये आप और हम सब जानते हैं बच्चों, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि आप किसी चीज़ पे अगर प्राउड फील करते हैं, फॉर एग्जांपल मिसेस क्रॉफ्ट ये प्राउड फील करती हैं कि झंडा जो है सबसे पहले अमेरिका वालों ने ही मून पे लहराया, तो उनको अभी तक ये बिलीव था कि मून पे उन्हीं के देश का फ्लैग है। बट जब फ्लैग वापस आ गया तो नरेटर इसी चीज़ को कि कहीं मिसेस क्रॉफ्ट हर्ट ना हो जाए, उन्हें दुख ना पहुंच जाए, वो उनको ये चीज़ शेयर नहीं करते हैं। वो क्या देखते हैं, मिसेस क्रॉफ्ट्स की जो फिंगर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं गांठें पड़ी हुई हैं। क्यों पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पियानो बजाती थी। क्यों बजाती थी बच्चों पियानो, क्या रीज़न था उसके पीछे? लेट्स सी इन आवर 5th पार्ट, सो कंटिन्यू विद मी। और कंटिन्यू करने से पहले आप सब लोग अपनी अपनी बुक्स जरूर निकालें। क्यों निकालें बच्चों, क्योंकि हम आपको जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो बराबर लिखवाएंगे, आपको अंडरलाइन करना होगा हर चीज़ को, और आप हर चीज़ को हमारे साथ समझेंगे। तैयार हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑन संडे देयर वॉज अ नॉक एट माई डोर। संडे के दिन नॉक, नॉक मीन्स गेट पे दरवाजा खटखटाने की आवाज़ संडे को नरेटर को सुनाई दी। एन एल्डरली वुमेन इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ। एक उम्र दराज औरत जो होती हैं वो वहाँ पे गेट के बाहर खड़ी हैं, दरवाज़ा खटखटा रही हैं, वही इंट्रोड्यूस करती हैं अपने आप को। क्या इंट्रोडक्शन देती हैं? शी वॉज मिसेस क्रॉफ्ट्स डॉटर हेलन। इंट्रोडक्शन देती हैं कि मैं मिसेस क्रॉफ्ट की जो डॉटर हूँ, इट मीन्स मैं हेलन हूँ। शी वॉक्ड इनटू द रूम एंड लुक्ड एट ईच ऑफ द वॉल्स एज इफ फॉर साइंस ऑफ चेंज। जैसे ही हेलन घर में उनके कमरे में आती हैं, क्या देखती हैं? बहुत सारा चेंज हो गया है उस कमरे में। क्या क्या चेंज है? जी हाँ, अकेला बंदा रह रहा है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा ही होगा। देखिए हेलन मैडम को क्या क्या चेंजेस लगते हैं यहाँ पे। ग्लैंसिंग एट द शर्ट्स दैट हंग इन द क्लोजेट। शर्ट टंगे हुए थे क्लोजेट के ऊपर। नेकटाइज ड्रैप्ड ओवर द डोरनोब। द बॉक्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। द डर्टी बाउल। तो ये जो कई सारी चीज़ें हैं, शर्ट का पड़े होना, टाई को इधर से उधर रख देना डोरनैब पे, और कॉर्नफ्लेक्स का जो डब्बा है वो भी वही है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ क्या है वहाँ पे? द डर्टी बाउल एंड स्पून इन द बेसिन। बेसिन, बेसिन इट मीन्स सिंक के अंदर जहाँ पर कि हम बर्तन धोते हैं, वहाँ पे खाना खा चुकने के बाद में जो झूठी बाउल है, कटोरी है, और स्पून चम्मच है, वह भी वहीं पड़ा है। शी वॉज शॉर्ट एंड थिक वेस्टेड विथ क्रॉप्ड सिल्वर हेयर एंड ब्राइट पिंक लिपस्टिक। अब नरेटर हेलन के बारे में बता रहे हैं। हेलन ने तो नरेटर का कमरा देख लिया है कि क्या क्या चीज़ें बिखरी पड़ी है। नरेटर हेलन के बारे में हमें बता रहे हैं कि जो हेलन है वो हाइट में शॉर्ट हैं,
थिक वेस्ट है, इट मीन्स वो कमर से बहुत चौड़ी हैं। इसके अलावा उनके जो बाल हैं वो सिल्वर कलर के हो चुके हैं। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं एक उम्र दराज औरत उनके घर पे आई हैं, इट मीन्स उनके जो हेयर्स है वो वाइट हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने, हेलन मैम ने पिंक कलर का लिपस्टिक यूज किया हुआ होता है। शी वोर अ स्लीवलेस समर ड्रेस, a row of white plastic beads and spectacles on a chain that hung like a swing against her chin। अब देखिए आप कि इसके अलावा और बता रहे हैं हेलन मैम के बारे में कि उन्होंने स्लीवलेस, इट मीन्स आधी बाजू का ड्रेस पहना हुआ था, गर्मियों के दिन थे, और a row of white plastic beads and spectacles on a chain that hangs like a swing against her chest। बीड्स मीन्स स्मॉल पीसेज ऑफ अ थिंग, मोती जिनको हम कहते हैं। तो हेलन मैडम ने गले में छोटे छोटे मोतियों की, वाइट कलर के मोतियों की माला पहनी हुई होती है। द बैक ऑफ हर लेग्स वर मैप्ड विद डार्क ब्लू वेन्स एंड हर अपर आर्म्स सैग्ड लाइक द फ्लैश ऑफ रोस्टेड एग प्लांट। अब देखिए और विशेषताएं बताई जा रही हैं हेलन मैम की, क्या है देखिए। सबसे पहले तो मैप्ड मीन्स अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जो हेलन मैडम की बैक से लेग तक का हिस्सा है वो एक तरह से डायग्रामेटिक जो है वो प्रेजेंटेशन कर रहा था, इट मीन्स थुलथुल अवस्था में था। इसके अलावा डार्क ब्लू वेन्स आपको पता है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, वो एकदम हेलन मैडम की नसें जो हैं वो ब्लू कलर की दिखने लग गई हैं। और उनके जो अपर आर्म्स हैं उनकी क्या हालत हुई है बच्चों, सैग्ड मीन्स हैंग इन द मिडल, इट मीन्स दो हिस्सों में बंटी हुई है। हम आपको पहले ही कह चुके हैं उनका जो थिक वेस्ट है, इट मीन्स कमर मोटी है। तो बाकी चीज़ों का भी डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि उनका जो हाथ है, आर्म है, वो भी अपर आर्म सैग्ड है, एकदम बीच से लटका हुआ सा है। इसके अलावा कैसा लग रहा है वो, ब्रिंजल, एकदम रोस्ट किया हुआ पका हुआ जो बैंगन होता है उसकी तरह से फूली हुई उनकी आर्म्स हैं, अपर आर्म्स हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन नरेटर महोदय हेलन के बारे में बता रहे हैं तो लग रहा है कि अच्छा हेलन मैम उम्र दराज औरत हैं और थोड़ी या ज़्यादा मोटी हैं। इसके अलावा देखिए हेलन मैम क्या बता रही हैं अपने बारे में। शी टोल्ड मी शी लिव्ड इन आर्लिंगटन, a town farther up Massachusetts Avenue. I come once a week to bring mother grocery. Has she sent you packing yet? हेलन बताती हैं कि मैं मैसेच्यूसेट्स एवेन्यू के ही अगले जगह पे रहती हूँ शहर में, जिसका नाम क्या है, आर्लिंगटन नाम है। ओके और आर्लिंगटन से ही वो वीक में एक बार अपनी मदर के पास में आती हैं। और किस लिए आती हैं वो मदर के पास में, ताकि उनको ग्रोसरीज, जो उनके खाने पीने का सामान है या जो उनकी बाकी किचन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। हैज शी सेंट यू पैकिंग येट? और हेलन पूछती हैं नरेटर से कि क्या उन्होंने आपको पैकिंग करने के लिए बोला था क्या। इट इज़ वेरी वेल मैडम। और नरेटर कहते हैं हाँ जी मैम, बहुत अच्छे से। सम ऑफ द बॉयज रन स्क्रीमिंग बट आई थिंक शी लाइक्स यू। और यहाँ पे हेलन जो है मिसेस क्रॉफ्ट के बारे में बताती हैं और उन लड़कों के बारे में बताती हैं जो कि पहले उस घर को छोड़कर भाग गए थे, कि कुछ एक बॉयज़ जो हैं वो तो यहाँ से दौड़ गए, भाग गए, परंतु जो मिसेस क्रॉफ्ट है, इट मीन्स मेरी जो मदर हैं, वो आपको बहुत पसंद करती हैं। यू आर द फर्स्ट बॉर्डर शी हैज़ एवर रेफर टू अ द जेंटलमैन। और यहाँ पे हम इंडियंस के लिए प्राउड करने वाली बात झुम्पा लाहिड़ी मैडम ने लिखी। क्या लिखी? हेलन कह रही हैं अपनी मदर के लिए, मिसेस क्रॉफ्ट के लिए, कि मिसेस क्रॉफ्ट फर्स्ट ऐसे बंदे को जेंटलमैन कह रही हैं जो उनके संग रह रहे हैं। बाकी अभी तक उन्होंने किसी भी लड़के या किसी भी टीनेंट को जेंटलमैन का खिताब नहीं दिया है। तो ये हम सब के लिए झुम्पा लाहिड़ी मैडम जो हैं ट्रेडिशंस की बात करती हैं, परंपराओं की बात करती हैं, ऐसी परंपराएं जो इंडियंस यहाँ पे तो करते ही थे बट अब्रॉड में जाके भी उनको बनाए रखते हैं, उनकी बातों से भी हमें लगता है। यहाँ पे नरेटर महोदय थोड़ा सा शर्मा गए हैं। क्या कहते हैं? नॉट एट ऑल मैडम,
शी लुक्ड एट मी नोटिसिंग माई बेयर फिट। अब देखिए, अब बारी आती है नरेटर के परेशान होने की। क्यों परेशान होने की? हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशन है बच्चों। क्या ट्रेडिशन है? हमारे यहाँ पे हम कभी भी बाहर से अंदर आते हैं तो अपने जो शूज़ हैं, चप्पल्स हैं, वो गेट के बाहर ही रिमूव करके आते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, हमारे संग में एक लेक्चरर हैं, वो क्या कहते हैं, वो तो उनके घर के बाहर लिखा हुआ है उनकी वाइफ ने, यह हिंदुओं का घर है, यहाँ पे चप्पल अंदर लाना मना है। तो ये जो ट्रेडिशन है, ये यहाँ पे नरेटर महोदय के संग देखने को मिला। हेलन क्या करती हैं, नोटिस करती हैं कि जो नरेटर हैं वो बेयर फिट है। बेयर फिट इट मीन्स नंगे पाँव हैं। आई स्टिल फेल्ट स्ट्रेंज वेयरिंग शूज इनडोर्स एंड ऑलवेज रिमूव देम बिफोर एंटरिंग माई रूम। और यहाँ पे ये चीज़ नरेटर क्लियर भी करते हैं कि मुझे आदत नहीं है कि मैं गेट के अंदर जूते या चप्पल लेके आऊँ, इसीलिए मैं जब भी रूम के अंदर आता हूँ तो मैं उन्हें बाहर ही खोल देता हूँ। आर यू न्यू टू बोस्टन? और हेलन को थोड़ा सा आश्चर्य हो तो वो क्या कहते हैं कि आप बोस्टन में न्यू हैं क्या? न्यू टू अमेरिका मैडम। और यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि सिर्फ बोस्टन के लिए ही न्यू नहीं हूँ, मैं तो अमेरिका के लिए भी नया हूँ। फ्रॉम, शी रेज्ड हर आईब्रोज, आई एम फ्रॉम कैलकाटा इंडिया। और हेलन कहती है कहाँ से, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? और यहाँ पे नरेटर प्राउड करते हुए कहते हैं कि मैं कैलकाटा इंडिया से बिलोंग करता हूँ। इज दैट राइट? वी हैड अ ब्राज़ीलियन फेलो अबाउट अ ईयर एगो। बोले क्या ये सही है क्या? हमें एक साल पहले एक ब्राज़ीलियन बॉय भी रखा हुआ था, वह भी हमें मिला था। यू विल फाइंड कैम्ब्रिज अ वेरी इंटरनेशनल सिटी। और यहाँ पे हेलन अमेरिका पे प्राउड करते हुए क्या कहती हैं? अमेरिका पे प्राउड करते हुए हेलन कहती हैं कि आपको ये जो कैम्ब्रिज है ये एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में देखने को मिलेगा, यहाँ की इतनी अच्छी विशेषताएं हैं। I nodded and began to wonder how long our conversation would last. Conversation it means वार्तालाप जो हम एक दूसरे से करते हैं। तो यहाँ पे नरेटर क्या कहते हैं, मैंने हाँ में सिर हिलाया और मैं यह सोच ही रहा था, मैं ये महसूस ही कर रहा था कि हमारा ये कन्वर्सेशन कितनी देर तक और चलेगा। But at that moment we heard Mrs. Croft's electrifying voice rising up the stairs. और तभी नरेटर और हेलन जो मिसेस क्रॉफ्ट की बेटी हैं, उन्होंने क्या सुना, मिसेस क्रॉफ्ट स्टेयर्स की तरफ देख के बहुत ही तेज, अलग ही तरह की वॉइस करके बहुत तेज चिल्ला रही थी। When we stepped into the hallway, we heard her hollering, "You are to come downstairs immediately." और जैसे ही वो दोनों कौन, नरेटर महोदय और हेलन जैसे ही हॉलवे में आते हैं, वो क्या देखते हैं, मिसेस क्रॉफ्ट बहुत तेज चिल्ला रही हैं और कहते हैं कि आप जल्दी से नीचे आइए। डाउन स्टेयर्स मीन्स नीचे उतरकर यहाँ पे आइए। व्हाट इज इट? हेलन हॉलर्ड बैक। जिस तरह से माँ जोर से चीखी थी उसी तरह से हेलन भी जोर से चीखी के कहती हैं, क्या हुआ मदर, आप क्या कहना चाहती हैं? फिर भी मदर क्या कहती हैं, इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी आप नीचे आइए। और रीज़न भी दे रही हैं वो इसके पीछे। क्या रीज़न देती है, आइए बच्चों हम देखते हैं। आई पुट ऑन माई शूज एट वंस, हेलन साइड। और जल्दबाजी में जो नंगे पाँव नरेटर थे उन्होंने फटाफट अपने शूज़ पहने और हेलन के साथ नीचे उतर रहे हैं। क्या दोनों सीढ़ियाँ बराबर नीचे उतर पाएंगे क्या? नो, क्यों नहीं उतर पाएंगे? क्योंकि हेलन मैडम जो हैं वो थिक वेस्ट हैं। वी वॉक डाउन द स्टेयरकेस, इट वॉज टू नैरो फॉर अस to descend side by side, so I followed Helen, who seemed to be in no hurry, and complained at one point that she had a back. और यहाँ पे क्या होता है, पहले दोनों स्टेयरकेस से नीचे जब उतरते हैं, हेलन मैम पहले आती हैं। क्यों? क्योंकि जो रास्ता है, स्टेयरकेस से सीढ़ियाँ जो हैं वो बहुत ही संकड़ी हैं। नैरो में संकड़ी हैं। और डिसेंट मीन्स टू गो डाउन। दो व्यक्तियों के एक संग नीचे उतरने लायक वहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। और क्या देखा जाता है नरेटर महोदय के द्वारा कि
हेलन को बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, वो आराम से सीढ़ियाँ उतर रही हैं और सीढ़ियाँ उतरती उतरती कह भी रही हैं कि मेरा जो नी है, घुटना है, उसमें दर्द हो रहा है, मुझसे जल्दी जल्दी नीचे नहीं उतरा जाएगा। हैव यू बीन वॉकिंग विदाउट योर केन? और अपनी मदर को देखकर हेलन आश्चर्य से कहती हैं, क्या आप बिना केन के चल रही हैं क्या? हेलन कॉल्ड आउट, यू नो यू आर नॉट सपोज टू वॉक विदाउट दैट केन। और फिर वापिस हेलन के द्वारा अपनी मदर को कहा जाता है, आपको पता है मदर कि आप तो बिना केन की सहायता से बिल्कुल भी नहीं चल सकती हैं। मैं इतना विश्वास से कह सकती हूँ कि आप बिना केन से बिल्कुल भी, बिना सहारे के बिल्कुल नहीं चलेंगी। शी पॉज्ड, रेस्टिंग हर हैंड ऑन द बैनिस्टर एंड लुक्ड बैक एट मी। शी स्लीप्स समटाइम। अपनी बात को संभालते हुए हेलन क्या कहती हैं, पहले तो अपनी माँ को कह ही रही हैं, वो अपने आवाज़ का जो वॉल्यूम होता है वो भी उनका तेज होता है कि आप बिना केन से के सहारे से नहीं चल सकती हैं, और आपका ये जो पोर्शन है इट मीन्स आप गिर जाती हैं। और नरेटर को देखते देखते इस चीज़ को और ज़ोर से और अपनी बात को दम लगा के कहती हैं, सर आपको नहीं पता, मेरी जो मैम है ना, मम्मी, वो कई बार क्या करती हैं, वो नीचे स्लिप हो जाती हैं, गिर जाती हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम मिसेस क्रॉफ्ट सीम्ड वल्नरेबल। मिसेस क्रॉफ्ट पहली बार वल्नरेबल मीन्स अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं। कमज़ोर क्यों महसूस करती हैं कि कहीं ना कहीं हेलन की जो बात है वो उन्हें हर्ट करती हैं। I pictured her on the floor in front of the bench, flat on her back, staring at the ceiling, her feet pointing in opposite directions। और नरेटर क्या कहते हैं कि मैंने जो ज़्यादातर देखा है मिसेस क्रॉफ्ट को, वो देखा कैसे है कि वो ज़्यादातर बेंच के साइड में बैठी रहती हैं और फ्लैट, उनका जो बैक है वो फ्लैट रहता है। वो ज़्यादातर किसको देखती रहती हैं? सीलिंग, छत को ज़्यादातर देखती रहती हैं। सीलिंग मीन्स छत। और क्या करती हैं वो, उनके जो पाँव होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। बट व्हेन वी रीच द बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस शी वाज सिटिंग देयर एज यूजुअल, हर हैंड्स फोल्डेड टुगेदर इन हर लैप। बट जैसे ही हेलन और नरेटर नीचे आते हैं वो क्या देखते हैं कि उसी एज यूजुअल केस में ही, एज यूजुअल इट मीन्स अपने हाथों को हाथ पे रख के, अपने हाथों को कहाँ रखती थी मिसेस क्रॉफ्ट? यस बच्चों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वो अपने लैप मीन्स गोदी में अपने हाथों को रखती थी अपने पाँव के ऊपर। 2 ग्रोसरी बैग्स वर एट हर फीट। और उनके पाँव के पास में क्या थे? 2 ग्रोसरी बैग थे, 2 सामानों के बैग थे। When we stood before her, she did not slap the bench or ask us to sit down. She glared. आप देखिए, हमेशा जब भी नरेटर ऑफिस से घर आते थे तो हमेशा क्या कहती थी मिसेस क्रॉफ्ट? बेंच पे उनको पास में बैठाती थी, उनको कई बार क्या कहती थी? से स्प्लेंडेड। बट अब क्या हुआ बच्चों? बिल्कुल भी नरेटर को या हेलन को नहीं कहा गया कि आप यहाँ पे मेरे पास में बैठिए, और कुछ भी नहीं, वो सिर्फ ग्लेयर कर रही थी, घूर रही थी। व्हाट इज इट मदर? इट्स इम्प्रॉपर। हेलन अपनी मदर से पूछती हैं, मम्मा क्या बात है? लेकिन मम्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ है बच्चों। वो क्या कहती हैं? इट्स इम्प्रॉपर, ये बिल्कुल गलत है। व्हाट्स इम्प्रॉपर? अगेन हेलन अपनी माँ से क्वेश्चन अराइज कर रही है, मम्मा क्या हुआ, क्या गलत हो रहा है यहाँ पे? It is improper for a lady and gentlemen who are not married to one another to hold a private conversation without a chaperone। chaperone का मतलब होता है बच्चों गार्जियन। और यहाँ पे मिसेस क्रॉफ्ट जो हैं अपनी बेटी को हाईलाइट करके, अपनी बेटी की तरफ नज़र करके क्या कहती हैं कि बेटा मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि एक अनजान लड़की और लड़का अलग कमरे में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और यही चीज़ जो है उनको हर्ट करती हैं कि क्या आपके पास में तीसरा कोई बंदा आपका था क्या? कोई गार्जियन वहाँ पे मौजूद थे क्या? Helen said she was 68 years old,
हेलन को हल्का सा गुस्सा आता, वो कहता मदर आपको पता है क्या मैं कितना ईयर्स की हूँ, मैं 68 ईयर्स ओल्ड लेडी हूँ, old enough to be my mother. But Mrs. Croft insisted that Helen and I speak to each other downstairs in the parlor. और नरेटर कहते हैं कि हेलन तो जो है मेरी मदर की उम्र की है, बट फिर भी मिसेस क्रॉफ्ट को ये चीज़ नहीं पसंद आती है बच्चों। मिसेस क्रॉफ्ट क्या कहती हैं कि अगर आप दोनों को कोई कन्वर्सेशन ही करना है तो नीचे पार्लर पर ही कीजिए, आपको अलग से, इट मीन सेपरेट रूम में कहीं पे भी कोई कन्वर्सेशन नहीं होगा। She added that it was also improper for a lady of Helen's station to reveal her age and had to wear a dress so high above the ankle. Reveal means uncover करना, उजागर करना, किसी बात को बताना। मिसेस क्रॉफ्ट को ये बात बहुत गलत लगती है जब हेलन कहती है कि ममा मैं 68 ईयर्स ओल्ड हूँ और आप मेरे लिए ये बात कह रही हैं। तो यहाँ पे भी मिसेस क्रॉफ्ट क्या कहती हैं कि बेटा आपको अपनी उम्र नहीं बताने चाहिए, और क्या कहती हैं कि आपने ये जो एंकल्स से ऊपर ड्रेस पहन रखा है ना, ये भी तो इम्प्रॉपर है। इस बात पे हेलन मैम को बहुत तेज गुस्सा आता है। क्या कहती हैं वो अपनी मदर को, देखिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन मदर इट्स 1969, what would you do if you actually left the house one day and saw a girl in a mini skirt? हेलन को थोड़ा सा नाराज़गी का भाव आता है और वो क्या कहती है, मदर आपको पता है अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी 1969 चल रहा है। इट मीन्स हमें एक हिंट दिया गया है कि जो नरेटर महोदय हैं वो 1964 में अब्रॉड गए थे, इन बिटवीन आकर 1 वीक के लिए मैरिज करके अगेन वेंट बैक टू अब्रॉड। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हेलन अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रही है कि मम्मा 1969 चल रहा है, आप कभी एक दिन भी घर से बाहर निकल के देखोगी ना तो आपको क्या महसूस होगा, जो गर्ल्स हैं ना वो मिनी स्कर्ट्स में घूम रही हैं। इट मीन्स उनके जो कपड़े हैं वो बहुत ही छोटे हो चुके हैं। मिसेस क्रॉफ्ट स्निफ्ड, आई वुड हैव एवर अरेस्टेड। और इस पे मिसेस क्रॉफ्ट फिर नाराज़गी का भाव जाहिर करती हैं, वो कहती हैं ये चीज़ गलत है। हेलन shook her head and picked up one of the grocery bags. हेलन अपने सिर को झटक देती हैं और एक ग्रोसरी बैग को, सामानों के बैग को उठा के निकल पड़ती हैं वहाँ से। I picked up the other one and followed her through the parlor and into the kitchen. नरेटर क्या करते हैं, एक बैग जब हेलन मैम उठा लेती हैं तो दूसरा जो ग्रोसरी बैग है वो नरेटर महोदय खुद उठाते हैं और हेलन मैडम के पीछे पीछे किचन में निकल जाते हैं। द बैग्स वर फिल्ड विद कैन्स ऑफ सूप विच हेलन ओपनड अप वन बाय वन विद अ फ्यू क्रैंक्स ऑफ अ कैन ओपनर। नरेटर क्या देखते हैं कि जो बैग्स हैं, ग्रोसरी बैग्स हैं, उसमें ज़्यादातर सूप के कैन हैं और हेलन मैम क्या कर रही हैं, एक एक करके उन कैन्स को कैन ओपनर से ओपन करके उनको वहाँ पे एक बड़े डब्बे में डालती जा रही हैं। शी टॉस द ओल्ड सूप इन टू द सॉस पैन्स इन टू द सिंक, rinsed the pans under the tap, filled them with soup from the newly opened cans. यहाँ पे वापस नरेटर हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हेलन के द्वारा किए हुए हर काम को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं वो, हेलन मैम क्या कर रही हैं, जो पुराना सूप है उसको सॉस पैन में डालकर उनको सिंक में डाल देती हैं और रिंस्ड मीन्स टू वॉश एंड क्लीन वाटर, और जो पैन्स हैं उनको साफ पानी से धोकर उसमें वापस क्या पुटअप कर रही हैं बच्चों, उनमें पुटअप कर रही हैं जो अभी सूप आया था मार्केट से, उन्हें वापस कैन से निकाल के उस डब्बे में पुटअप कर रही हैं। एंड पुट देम बैक इन द रेफ्रिजरेटर, और सबको उसके अंदर कैन से निकाल के रख कर पैकिंग के अंदर उन सबको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया जाता है। A few years ago she could still open the cans herself, Helen said. हेलन ने जब ये देखा कि नरेटर महोदय बराबर उनकी तरफ देख रहे हैं तो हेलन ने क्या कहा कि मेरी मदर जो हैं कुछ साल पहले तक तो कैंस का जो बटन है, कैंस का जो कप है, इट मीन्स उनका जो ढक्कन है बच्चों, उसको अपने आप खोल लेती थी। अब क्या हुआ, क्या कोई नई बात बताने जा रही हैं क्या वो मिसेस क्रॉफ्ट के बारे में? जी हाँ, ज़रूर बताने जा रही हैं। क्या है,
हम पढ़ते हैं यहाँ पे, शी हेट्स दैट आई डू इट फॉर हर नाउ। हेलन कहती हैं कि मेरी मदर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो नफरत करती हैं कि मैं उनके लिए ये सारे काम करके जा रही हूँ। बट द पियानो किल्ड हर हैंड्स। अब जो उनकी मदर की अंगुलियां सूजी हुई थी, हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जी हाँ, हमने चैप्टर स्टार्टिंग में आपको कहा था 5th पार्ट में कि हेलन अपनी मदर के बारे में कुछ रिवील करेगी। हमने आपको कहा था कि मिसिस क्रॉफ्ट की जो अंगुलियां हैं वो उनमें गांठें क्यों पड़ गई है, क्या पियानो से कोई संबंध है क्या उनका? जी हाँ, पियानो से संबंध है। और यही चीज़ हेलन मैडम यहाँ पे हमें क्लियर कर रही हैं कि उनके जो हाथ खराब हुए हैं वो पियानो बजाने की वजह से ही खराब हुए हैं। शी पुट ऑन हर स्पेक्टिकल्स, ग्लांस्ड एट द कबर्ड्स एंड स्पॉटेड माई टी बैग्स, शैल वी हैव अ कप। और हेलन संग संग में काम भी करती जा रही है, सॉसपैन से निकाल के रेफ्रिजरेटर में सूप्स वगैरह रखना, बाकी काम करना। और इसके अलावा वो क्या कहती हैं कि इधर उधर देखते वो कहती हैं कि वो जैसे ही चाय के बैग देती हैं, टी बैग्स देखती हैं, तो वो क्या कहते हैं कि क्या हम एक कप चाय ले सकते हैं? आई फिल द केटल ऑन द स्टोव, आई बैग योर पार्डन मैडम, द पियानो। और नरेटर क्या करते हैं, नरेटर पानी का लेकर केटल को स्टोव के ऊपर रख देते हैं। बट उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है। क्या जिज्ञासा होती है कि पियानो से अंगुलियां कैसे खराब हो गई। इसीलिए वो वापस कंटिन्यू रखने के लिए बात को हेलन मैम को कहते हैं, आई बैग योर पार्डन द पियानो। और यहाँ पे हेलन रिवील कर रही है, इस चीज़ को उजागर कर रही हैं कि कैसे मिसिस क्रॉफ्ट की जो अंगुलियां हैं वो स्वेलिंग आ रही है, उनमें नकल्स हो गए हैं, गांठे हैं। शी यूज्ड टू गिव लेसन्स। मेरी मदर क्या करती थी, वो लेसन्स देती थी फॉर 40 ईयर्स। और 1-2 साल नहीं, मेरी मदर ने पूरे 40 साल लोगों को पियानो चलाना सिखाया है। इट वॉज हाउ शी रेज्ड अस आफ्टर माई फादर्स डाइड। Helen put up her hands on her hips, staring at the open refrigerator. और रेफ्रिजरेटर को ओपन करके अपनी बात को रखते हुए हेलन कहती हैं कि मेरी फादर की डेथ हो गई थी और मेरी फादर की डेथ के बाद में 40 इयर्स तक मेरी मदर ने पियानो बजाकर ही हम बहन भाइयों को बड़ा किया था। She reached into the bag, pulled out a wrapped stick of butter, frowned and tossed it into the garbage. और संग में वो रेफ्रिजरेटर से जो रेफ्रिजरेटर में बाकी सामान पड़ा था उसकी सफाइयों का काम भी कर रही हैं। रेफ्रिजरेटर से कुछ चीज़ें सर्च करते हुए एक बटर का जो रैप्ड है, रैप्ड मीन्स लपेटा हुआ, रैपर में लपेटा हुआ बटर है वह पुराना हो चुका है, इसीलिए वो क्या करती हैं, उसे गार्बेज में डाल देती हैं। That ought to do it, she said and put the unopened cans of soup in the cupboard. और वापस जो अनओपन्ड सूप्स होते हैं उनको कबर्ड में जचाती जाती हैं। तो यहाँ पे नरेटर महोदय जो हैं उनको ये चीज़ बहुत ही अलग लगती है। उनको कभी ये नहीं महसूस हुआ था कि मिसिस क्रॉफ्ट की अंगुलियाँ इस तरह से उनमें स्वेलिंग आई होगी, इस तरह से उनमें गांठें पड़ी होंगी। बट हेलन ने आज इस चीज़ को रिवील किया उनके सामने कि मेरी मदर ने 40 इयर्स तक लोगों को पियानो सिखा कर हमें बड़ा किया है। I sat at the table and watched as Helen washed the dirty dishes, tied up the garbage bag, watered a spider plant over the sink. नरेटर हेलन को काम करते हुए देख रहे थे। हेलन क्या कर रही थी बच्चों? हेलन जो डर्टी डिशेज, इट मीन्स बर्तन, झूठे बर्तन थे, उन्हें साफ कर रही थी। गार्बेज के जो बैग है, इट मीन्स डस्टबिन में पॉलीथीन लगाया हुआ होता है, उसको समेट के हटा रही थी। और स्पाइडर प्लांट को भी देख रही थी जो सिंक के ऊपर लगा हुआ था। इसके अलावा बॉइलिंग जो वाटर है उसको 2 कप में डाल रही थी। पोर मीन्स कपों में पानी या चाय या दूध जो भी है उन्हें लिक्विड को डालना। तो क्या वो पानी था? जी हाँ, वहाँ पे चाय बनाने का तरीका यही था। She handed one to me without milk, the string of the tea bag trailing over the side and sat down at the table. बच्चों, ट्रेलिंग का मतलब होता है
लिंजर बिहाइंड, पीछे लटका हुआ। गरम गरम पानी कपों में डाल दिया जाता है और जो टी बैग्स होते हैं, इट मीन छोटे छोटे पाउचेज होते हैं जिनमें चाय की पत्ती डली हुई होती है, तो वो चाय की पत्ती के जो बैग्स होते हैं जिनमें धागा जो है वो लटका हुआ होता है, उस धागे से लेके टी बैग्स को कप में डिप करके, बार बार डिप करके चाय बनाई जाती है। और ऐसा करने के बाद में हेलन भी टेबल के पास में बैठ जाती हैं और दोनों क्या करते हैं, चाय पी रहे होते हैं। बट नरेटर क्या कहते हैं, कुछ और जिज्ञासा है नरेटर के मन में। एक्सक्यूज मी मैडम, बट इज इट इनफ? और नरेटर जो चीज़ें ऑब्जर्व कर चुके थे, उनको क्या लगा कि उनकी हेलन जो है अपनी मदर के लिए, मिसेस क्रॉफ्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ सूप्स ही लेके आई हैं। तो नरेटर को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है। नरेटर कहते हैं क्या ये उनके लिए इनफ है क्या, और इनफ क्यों है इसका भी रिप्लाई हेलन देती हैं उन्हें। हेलन टुक अ सिप ऑफ हर टी, हर लिपस्टिक लेफ्ट अ स्माइलिंग पिंक स्ट्रेन ऑन द इनसाइड रिम ऑफ द कप, इज व्हाट इनफ? और हेलन जो हैं वो क्या कर रही हैं, एक एक लाइन का नरेटर के द्वारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हेलन चाय पीती हैं, चाय पीते वक्त जो कप होता है, कप के ऊपर उनके जो लिपस्टिक होती है, उनके दाग उस कप पे अपना निशान छोड़ जाते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स दाग। और हेलन नरेटर को कहती हैं इज व्हाट इनफ, क्या पर्याप्त है? द सूप इन द पैंस, इज इट इनफ फूड फॉर मिसेस क्रॉफ्ट? और नरेटर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि जो पैन में सूप पड़ा है, क्या वो मदर के लिए पर्याप्त है? क्या मिसेस क्रॉफ्ट का पेट भर जाएगा क्या इन सब चीज़ों से? इन सब चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है बच्चों? सूप, ओके, ओनली एंड ओनली सूप। सूप किसे कहते हैं बच्चों? जो अलग अलग सब्जियों से बनाया जाता है। टमाटर है, उसको एकदम गरम बॉयल करके अगर हम घर पे बनाते हैं तो, नहीं तो आजकल मार्केट में पाउचेस चलते हैं, केन्स चलते हैं, वही यूज़ में लेते हैं ज़्यादातर लोग। She won't eat anything else. She stopped eating solids after she turned 100. That was, let's see, 3 years ago. और अब चौंकने की बारी आती है नरेटर की। क्या सुनते हैं वो, देखिए। नरेटर सुनते हैं हेलन उन्हें कह रही हैं कि मेरी मदर जो हैं वो अब ज़्यादा नहीं खा सकती हैं और उन्होंने सॉलिड चीज़ें खाना तो बंद ही कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि वो 100 साल की हो चुकी हैं। और 100 साल की कब हुई हैं इसे भी वो क्लियर कर रही हैं कि ये सब पिछले 3 साल पहले की बात है। इट मीन्स 100 साल 3 साल पहले थे, तो अब एट प्रेजेंट मिसेस क्रॉफ्ट कितने साल की हो गई है बच्चों? मिसेस क्रॉफ्ट हो गई है 103 इयर्स की। तो अब नरेटर जो हैं उनकी चौंकने की बारी है कि 103 साल की जो उनकी मिसेस क्रॉफ्ट हैं, इट मीन्स हेलन की मदर हैं, वो अकेली रह रही हैं। क्या हमारे इंडिया में अकेले रहता है क्या कोई? नहीं रहता। और यही बात नरेटर के भी दिमाग में आती हैं। क्या क्या आती हैं देखेंगे हम आगे की लाइन्स में। आई वॉज मॉर्टिफाइड, मॉर्टिफाइड मीन्स टेकन अबैक, एम्ब्रेस्ड, एकदम सन्न रह गए। नरेटर एकदम सन्न रह गए, उनको आश्चर्य होने लग गया। आई हैड एज्यूम्ड मिसेस क्रॉफ्ट वॉज इन हर 80s, परहैप्स एज ओल्ड एज 90s। और नरेटर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं तो ये अनुमान लगा रहा था कि ये अपने 80s में, इट मीन्स 80 साल के लगभग है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 साल की होंगी। आई हैड नेवर नोन अ पर्सन हु हैड लिव्ड फॉर ओवर अ सेंचुरी, मैंने अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा था। मैंने मीन्स नरेटर महोदय ने, जी हाँ बच्चों, नरेटर महोदय कह रहे हैं कि मैंने अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा था जो कि 100 साल तक जिंदा है। दैट दिस पर्सन वॉज अ विडो हु लिव्ड अलोन मॉर्टिफाइड मी फर्दर स्टिल। और सबसे बड़ा आश्चर्य और लज्जा उन्हें क्या आ रही थी कि 103 साल की मिसेस क्रॉफ्ट जो हैं वो एक विडो लेडी हैं और वो अकेली रह रही हैं।
इट वॉज विडोहुड दैट हैड ड्रिवन माई ओन मदर इंसेन। और मैंने आपको बताया था बच्चों, इनको मिसिस क्रॉफ्ट की बात से अपनी परिवार की बात याद आती है। क्या याद आती है? अपनी मदर के बारे में। इंसेन, इंसेन मीन्स मेंटली इल। होता क्या है, नरेटर अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसी माँ जो विक्षिप्त हालत में हो गई। क्यों विक्षिप्त हो गई? क्योंकि उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, वो विडो हो चुकी थी। माई फादर हु वर्कड एज अ क्लर्क एट द जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ कैलकाटा। और नरेटर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरे जो फादर हैं वो कैलकाटा में जनरल पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट पे काम करते थे। डाइड ऑफ एंसेफेलिटीज व्हेन आई वाज 16। और जब नरेटर मात्र और मात्र 16 साल के होते हैं तो उनके जो फादर होते हैं वो गंभीर बीमारी एंसेफेलिटीज की वजह से मौत तक पहुंच चुके होते हैं। इट मीन्स उनकी डेथ हो गई होती है। माई मदर रिफ्यूज टू एडजस्ट टू लाइफ विदाउट हिम। और यहाँ इंडियन लेडी की बात की जा रही है, एक ऐसी लेडी की बात की जा रही है जो अपना पूरा संसार अपने पति को ही मानती हैं। और यही मिसेस क्रॉफ्ट नहीं, कौन याद कर रहा है बच्चों? यही नरेटर याद कर रहे हैं अपनी मदर के बारे में। नॉट फॉर मिसेस क्रॉफ्ट, अपनी मदर के बारे में याद कर रहे हैं कि मेरे फादर की डेथ के बाद में मेरी जो मदर हैं वो लाइफ को एडजस्ट ही नहीं कर पाई। Instead, she sank deeper into a world of darkness from which neither I, nor my brother, nor any concerned relatives, nor psychiatric clinics on रासबिहारी एवेन्यू would save her। और नरेटर हर चीज़ को अपने दिमाग में याद करके कहते हैं, मेरे फादर की डेथ के बाद तो मेरी जो मदर हैं वो बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में आ चुकी थी, बिल्कुल भी अपने आप को सही हालत में नहीं रख पाई थी, अपने आप को इस संसार से दूर 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 अंधेरे में धकेल दिया था उन्होंने। ना ही मैं उनके लिए कुछ कर पाया, ना ही मेरा ब्रदर, इट मीन्स मेरा बड़ा भाई उनके लिए कर पाया, और ना ही कोई उनके जो रिश्तेदार हैं वो उनके लिए कुछ कर पाए, और ना ही साइकियाट्रिक क्लिनिक्स। साइकियाट्रिक कौन होते हैं बच्चों? साइकियाट्रिक क्लिनिक्स वो होते हैं जहाँ पे मेंटल इलनेस का इलाज किया जाता है, मनोरोग संबंधी इलाज किया जाता है। नरेटर को अपनी माँ की हालत याद आती है कि फादर की डेथ के बाद में वो कैसे मेंटली इल फील कर रही थी, मनोरोगी हो गई थी, अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पाई थी। पूरे रासबिहारी एवेन्यू में भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जहाँ पे कलकत्ता में नरेटर रहते हैं। उस समय की बात बता रहे हैं ये, जब इनकी मदर एक्सपायर हुई थी, कि रासबिहारी एवेन्यू में भी एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जो मेरी मदर को बचा सकता। What pained me most was to see her so unguarded, to hear her burp after meals or expel gas in front of कंपनी विदाउट द स्लाइटेस्ट एम्ब्रेशमेंट। और यहाँ पे नरेटर को हल्का सा पिंच भी करती है ये चीज़। क्या पिंच करती है? देखिए, बर्प, बर्प मीन्स टू प्रोड्यूस अ साउंड। यहाँ पे नरेटर को लग रहा है, उनको महसूस हो रहा है कि मुझे सबसे बड़ा दुख क्या है, मैं उनको बिल्कुल भी अनगार्ड रूप में देख रहा हूँ, और उनकी जो आवाज़ है वह भी निकलनी बिल्कुल बंद हो गई है। कई बार तो खाना खाने के बाद में भी उन्हें प्रॉब्लम्स आती थी। और हम क्या देखते हैं? आफ्टर माई फादर्स डेथ माई ब्रदर अबेंडेंड हिज स्कूलिंग एंड बिगेन टू वर्क इन द जूट मिल ही वुड इवेंचुअली मैनेज इन ऑर्डर टू कीप द हाउस होल्ड रनिंग। नरेटर 16 साल के हैं, और 16 साल की एज में जब उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो नरेटर के जो बड़े भाई होते हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और एक जूट मिल में काम करना शुरू कर देते हैं, ताकि जो परिवार है उसको आगे चलाया जा सके। एंड सो इट वॉज माई जॉब टू सिट बाई माई मदर्स फीट and study for my exams as she counted and recounted the bracelets on her arm as if they were the beads of an abacus। अब यहाँ पे देखिए, जब बड़ा भाई
फादर की डेथ के बाद में जूट मिल में काम करने चला जाता है, तब नरेटर अपनी सारी बातों को याद करके वहाँ पे हम सब लोगों को एक्सप्रेस करके बताते हैं कि मैं 16 साल का बच्चा, मेरी ड्यूटीज़ बढ़ गई थी। कैसे बढ़ गई थी कि मेरी मदर बीमार थी और मुझे मेरी मदर के पास में बैठ के ही, उनके पाँव के पास में बैठ के ही अपने एग्ज़ाम्स की पढ़ाई करनी पड़ती थी। और मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता था। क्या ऑब्ज़र्व करता था कि अबेकस के जैसे, अबेकस एक हम आपको बताएं, अ फ्रेम यूज फॉर काउंटिंग, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है। यहाँ पे बीड्स होते हैं, यहाँ पे मोती होते हैं और यहाँ पे बच्चों को काउंटिंग के लिए ये अबेकस जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। नरेटर यहाँ पे फील कर रहे हैं कि मेरी जो मदर हैं वो फिंगर्स पे कुछ न कुछ घुमाती जाती हैं, जैसे कि अबेकस पे मोती घुमाते हैं। हम सब समझ चुके हैं नरेटर क्या बात कहना चाहते हैं। यस बच्चों, बताइए हमें आप। नरेटर 101% यही कह रहे हैं कि मेरी मदर जो हैं वो अंगुलियों के द्वारा जो मोतियों की माला है उसको बोल रही हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में वो फुसफुसा रही हैं राम राम, और कहीं ना कहीं वो होली प्रेयर्स भी कर रही हैं। वी ट्राई टू कीप एन आई ऑन हर। नरेटर और उनके जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो बराबर माँ की देखभाल में लगे रहते थे। Once she had wandered half naked to the tram depot before we were able to bring her inside again. एक बार क्या होता है, इतना ध्यान रखने के बावजूद भी माँ ने आधे कपड़े पहने हुए थे और वह ट्राम की तरफ, कैलकाटा में क्या होता है बच्चों, ट्राम चलती है, 2-2 डब्बों की एक ट्रेन चलती है जो सड़कों पे और कहीं पे भी रेल की पटरियाँ वहाँ पे बिछी हुई हैं, उनके उधर जो है उसमें उनकी माँ दौड़ लेती हैं। बट नरेटर और उनके फैमिली मेम्बर्स टाइम पे उन्हें देख लेते हैं और वापस ले आते हैं। यहाँ पे नरेटर के द्वारा अपनी माँ के बारे में इतनी सारी बातें बताने के पीछे मकसद बच्चों सिर्फ एक ही है कि नरेटर ये बताना चाहते हैं कि मेरी फादर की डेथ के बाद में मेरी जो माँ है वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और बहुत ही मुश्किल से वो अपने आप को सरवाइव करवा पा रही थी और एक टाइम बिंग तो उनकी डेथ भी हो गई थी। बट यहाँ पे मैं मिसेस क्रॉफ्ट को देख रहा हूँ जो कि सिंगल रह रही हैं और उनकी एज हो चुकी है 103 ईयर्स। आई एम हैप्पी टू मिसेस क्रॉफ्ट सूप इन द इवनिंग्स। I suggested removing the tea bags from my cup and squeezing out the liquor. It is no trouble. यहाँ पे वापस वर्तमान में नरेटर महोदय पहुँच जाते हैं। इट मीन्स अपनी जो उनके दिमाग में बातें अपनी माँ के बारे में चल रही होती हैं, उन माँ की बातों से वो वर्तमान में मिसेस क्रॉफ्ट के घर पहुँच जाते हैं जहाँ पे हेलन और वो दोनों मिलकर चाय पी रहे हैं। क्या देखते हैं वो, ये कहते हैं कि मैं अपनी माँ मिसेस क्रॉफ्ट के शाम के सूप के लिए सेटिस्फाई हूँ। और सजेस्ट करते करते वो क्या करते हैं, टी बैग्स को चाय में से निकाल देते हैं और स्क्विजिंग मीन्स टू प्रेस या दबाना या निचोड़ना। तो स्क्विज करते हैं, टी बैग्स को दबाते हैं अपने फिंगर से लिक्विड के ऊपर और कहा जाता है इट इज़ ऑफ नो ट्रबल, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसी को हेलन क्या करती हैं, हेलन लुक्ड एट हर वॉच, stood up and poured the rest of her tea into the sink. I wouldn't if I were you. That's the sort of thing that would kill her altogether. यहाँ पे poured का मतलब होता है बच्चों फ्लो आउट या उंडेलना, चीज़ को उंडेलना। मिसेस क्रॉफ्ट की जो बेटी होती हैं हेलन, वो चाय पी रही होती हैं, कुछ चाय उनके कप में रह जाती है जो उन्हें नहीं पसंद आती है और वो सिंक में ले जाकर अपने कप को वहाँ पर खाली कर देती हैं। और क्या करती हैं, आई वुडंट इफ़ आई वर यू, और कहती भी हैं कि मैं नहीं करती ये सब अपनी माँ के लिए अगर मैं आपकी जगह होती तो। दैट्स इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट वुड किल हर ऑल टुगेदर। और यहीं पे नरेटर क्या सोचते हैं कि यही तो बात है जो मिसेस क्रॉफ्ट अंदर के अंदर खाई जा रही हैं। इट मीन्स नरेटर कहते हैं कि हमारे इंडिया के जो ओल्ड पीपल्स हैं
उनमें और जो फॉरेन के ओल्ड पीपल्स है उनमें कितना अंतर आ गया। हमारे यहाँ पे पूरी फैमिली, इवन जो हमारे नेबर्स होते हैं वो भी हमारे ओल्ड पर्सन्स के पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर्स करते हैं, इवन उनसे कई कहानियाँ सुनने को या वृतांत सुनने को भी मिलते हैं। बट फॉरेन में क्या होता है, विडो हैं, कोई भी हैं, ओल्ड लेडी हैं, बट वो अकेली रह रही होती हैं। That evening when Helen had gone back to Arlington and Mrs. Croft and I were alone again, I began to worry. अब चिंता करने की बात नरेटर की है। होता क्या है, हेलन आर्लिंगटन वापस चली जाती हैं और वापस जाने के बाद में नरेटर और मिसेस क्रॉफ्ट अकेले रह जाते हैं और नरेटर वरी मीन्स चिंता, नरेटर को चिंता होने लगती है। अब वो ज़्यादा केयरिंग हो रही हैं मिसेस क्रॉफ्ट के प्रति। नाउ दैट आई न्यू हाउ वेरी ओल्ड शी वॉज, आई वरीड दैट समथिंग वुड हैपन टू हर इन द मिडल ऑफ द नाइट और व्हेन आई वॉज आउट ड्यूरिंग द डे। और नरेटर सोचते हैं कि क्या रात में सोते वक्त मिसेस क्रॉफ्ट को कोई बात हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, या जब मैं ऑफिस गया हुआ होता हूँ दिन में उस समय इनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ जाए तो क्या होगा। As vigorous as her voice was and imperious as she seemed, I knew that even a scratch or a cuff could kill a person that old each day she lived. I knew was something of a miracle. और यहाँ पे वापस सारी बातें जो अपनी मदर के लिए सोचते थे वही बात नरेटर मिसेस क्रॉफ्ट के लिए सोचने लग गए, उनके लिए टेंशन्स करने लग गए। और क्या कह रहे हैं, एज विग्रस एज हर वॉइस वाज, विग्रस मीन्स एनर्जेटिक। मिसेस क्रॉफ्ट की वॉइस बहुत ही एनर्जेटिक लगी उन्हें। एंड इम्पीरियस एज शी सीम्ड, इम्पीरियस मीन्स अ प्राउड मैनर। इट मीन्स मिसेस क्रॉफ्ट जो है 103 ईयर्स ओल्ड होने के बावजूद प्राउडफुली अपने आप को स्टेबल रख पा रही थी। आई न्यू दैट इवन ए स्क्रैच और अ कफ कोड किल अ पर्सन दैट, और ये जानते भी थे, स्क्रैच मीन्स रबिंग विद फिंगर नेल्स, किसी चीज़ को खरोंचना। तो कोई खरोंच लग जाए अगर मिसेस क्रॉफ्ट को या उनको कोई कफ वगैरह आ जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा। ओल्ड पीपल तो वैसे ही फिनिश हो जाते हैं छोटी सी खांसी में। Each day she lived I knew was something of a miracle। और नरेटर क्या सोचते हैं कि उनका एक एक दिन जीना ही मेरे लिए तो मिरेकल है। मिरेकल मीन्स बच्चों अ वंडरफुल इवेंट, चमत्कार है। 103 ईयर्स की लेडी अकेली रह रही हैं, कोई उनसे शेयर करने को नहीं है। एक ट्रांजिस्टर है जहाँ पे वो अपनी बातों को सुन पा रही हैं, रेडियोज़ इत्यादि को सुन रही हैं, बट no one is there to share her feelings. Although Helen had seemed friendly enough, a small part of me worried that she might accuse me of negligence. अब यहाँ पे नरेटर क्या कहते हैं, ठीक है एज अ डॉटर हेलन ठीक है, बट मेरे लिए एक टेंशन हो गई है कि इतनी जो लेडी, इतनी ओल्ड लेडी हैं वो कैसे रह रही होंगी, और मैं अपने आप को नेग्लेक्ट फील कर रहा था कि अगर कुछ भी हो जाता है मिसेस क्रॉफ्ट को, ओनली ऑन दैट कंडीशन व्हाट आई विल डू। हेलन डिडंट सीम वरीड, हेलन तो कहीं पे भी किसी भी तरीके की परेशानी में दिख ही नहीं रही थी। शी केम एंड वेंट ब्रिंगिंग सूप फॉर मिसेस क्रॉफ्ट वन संडे आफ्टर द नेक्स्ट। और यही जो रफ्तार है वह चलती रहती है, समय बीतता रहता है। और जो नरेटर हैं वो क्या देखते हैं कि हेलन अपनी मदर के लिए संडे टू संडे आती थी, और क्या लेके आती थी वो संडे टू संडे बच्चों, वो लेके आती थी अपनी मदर के लिए सूप। तो यहाँ पे मिसेस क्रॉफ्ट के बारे में हम देखते हैं कि वो 103 इयर्स की मदर हैं, हेलन की मदर हैं, और सिर्फ सूप के ऊपर ही अपना जीवन चला रही हैं। नरेटर इस चीज़ से थोड़ा सा टेंस्ड भी हैं, बट हेलन को एज अ डॉटर कहीं टेंशन नहीं हो रही है। नरेटर मिसेस क्रॉफ्ट के प्रति ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, लेकिन क्या उनकी केयर पूरे टाइम बरकरार रहती हैं? क्या वो मिसेस क्रॉफ्ट के संग पूरे टाइम रहते हैं या उन्हें छोड़कर चले जाते हैं? क्या हेलन उन्हें छोड़ने के लिए बाध्य करती हैं या उनको खुद को ही
घर को छोड़ना पड़ता है। कई रीजन है, उनमें से एक मेन रीज़न है जो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे बच्चों। तब तक आपकी ड्यूटी क्या है, आप इनको राइट डाउन करेंगे, बार बार वर्ड मीनिंग्स को लिखेंगे और चैप्टर रीडिंग को वापस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।